हे गाइस, आप सबका स्वागत है स्टार्टर में पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एपीआई के बारे में। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने एक दो वीडियो आपको बना के उसमें अच्छे से समझा दिया है कि एपीआई कहाँ यूज होता है। लेकिन दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपको ये जानने को मिला था कि ड्रीम इलेवन अगर हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे एपीआई कहाँ परचेस करना चाहिए और वो उसको यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने हमारे प्रीवियस दो वीडियो में जाना था। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कैटेगरी का एप्लीकेशन बनाते हो तो किन किन जगह पे आप एपीआई की आप यूज कर सकते हो, नीड कहाँ पड़ती है हमें एपीआई की। लेकिन दोस्तों, एपीआई के बारे में मैं आपको अच्छे से बताने से पहले दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, ठीक है, ड्रीम इलेवन फैंटेसी ऐप। और जहां जहां पे अगर हम एपीआई यूज करते हैं वो लोग उस कैटेगरी का जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो दोस्तों आप लोग मिस्टेक क्या करते हो कि जब भी कोई भी एप्लीकेशन बनाता है उसके बाद क्या करते हो आप लोग कि एपीआई परचेस करने के बाद आप एप्लीकेशन पे काम करना बंद कर देते हो। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जितने भी यूजर्स अगर एपीआई परचेस करते हैं तो कोई कोई एपीआई 7,000 का आता है, कोई 14,000 का आता है, कोई 30,000 का आता है, कोई 60,000 का आता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट नहीं बनवा पाते क्रिकेट की, तो वो लोग क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं। तो रेंट पे भी अगर जो वो लोग लेते हैं तो 30,000, 60,000, 70,000, 80,000, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला उनको कितने में रेंट पे वो वेबसाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, कभी भी जब आप एप्लीकेशन बनवाते हो क्रिकेट के रिलेटिव या जिस जिस एप्लीकेशन में एपीआई बाय की जाती है, तो दोस्तों एपीआई बाय करने से पहले एप्लीकेशन जब आप बनवा लेते हो तो बनवाने के बाद ये सोचिए कि उस एप्लीकेशन को प्रमोट कैसे करें। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके एप्लीकेशन पे यूजर्स नहीं आएगा तो तब तक दोस्तों आप अपने एप्लीकेशन से जीरो इनकम करेंगे, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेन चीज क्या है, जब हम एपीआई किसी भी एप्लीकेशन का परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद क्या होता है कि एपीआई काफी कॉस्टली होती है, ठीक है। चाहे वो कलर प्रोडक्शन का ले लीजिए, चाहे वो आप ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन का ले लीजिए, चाहे आप कसिनो, फुटबॉल, ना जाने कितने सारे एप्लीकेशन हैं जिनमें एपीआई हमें लगती है, ठीक है। तो होता है क्या कि एपीआई काफी कॉस्टली आता है। एप्लीकेशन तो आपने बना लिया, लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन बनाने के बाद अगर आपने एपीआई परचेस किया है और एप्लीकेशन पे आप अपने काम नहीं कर रहे हो, उस पर यूजर्स नहीं ला रहे हो, तो दोस्तों जो भी आपने एपीआई परचेस किया रहेगा, जो भी आपको डेट मिला रहेगा, जैसे 1 मंथ का आपने बाय किया है, तो जैसे कि आपने उस एपीआई को परचेस करके अपने एप्लीकेशन में कनेक्ट कर दिया, उसके बाद आप एप्लीकेशन पे काम नहीं कर रहे हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपने कुछ भी एप्लीकेशन पे अगर आपने काम नहीं किया है, तो जो भी आपको डेट मिला है आपकी एपीआई की, उस दिन वो एक्सपायर हो जाएगा। समझ रहे हो? आपने एप्लीकेशन पे तो चलो पैसा लगाया ही लगाया, इवन जब आपने एपीआई परचेस की, ठीक है, वो 1 मंथ का आपने बाय किया, आपने 20 दिन उस पर कुछ काम ही नहीं किया एप्लीकेशन पे, तो दोस्तों बाकी जो बचे 10 दिन है, अगर आप उस पर भी काम नहीं करोगे तो दोस्तों आपका जो 1 मंथ का आपने एपीआई परचेस किया रहता है, चाहे वो 7,000 का हो, चाहे वो 30,000 का हो, चाहे वो 60,000 का इवन क्यों ना हो, वो आपका पैसा टोटल वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एपीआई परचेस करनी पड़ेगी। जब तक आप एपीआई परचेस नहीं करोगे, अपने एप्लीकेशन में कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपका एप्लीकेशन किसी भी काम का नहीं है। जिस जिस एप्लीकेशन पे एपीआई यूज होती है, मैं उन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, बाकी जिस एप्लीकेशन पे एपीआई नीड नहीं है, उसमें एप्लीकेशन पे एपीआई यूज नहीं करते हैं, उसमें आप बिंदास उस एप्लीकेशन को बनवाने के बाद 10 दिन, 15 दिन लेट भी अगर उसको मार्केट में लॉन्च करते हो तो भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जिन एप्लीकेशन पे एपीआई कनेक्ट है और उस एप्लीकेशन को मार्केट में आप जल्दी लॉन्च नहीं कर रहे हो, उस पे यूजर्स लेके नहीं आ रहे हो आप, तो दोस्तों आपका एपीआई का तो पैसा टोटली वेस्ट जाएगा। चाहे वो 7,000 हो, जैसे कि मैंने बताया, 30,000 पे हो, 60,000, जो भी आप परचेस करते हो मंथली वाइज, ठीक है। तो दोस्तों, कभी भी एप्लीकेशन बनाने से पहले जो भी आप एपीआई कनेक्ट करते हो तो उसके बारे में अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद अपने एप्लीकेशन में एपीआई कनेक्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, काफी ओल्ड यूजर्स है जो अभी न्यू यूजर्स आ रहे हैं, चाहे बोल सकते ओल्ड यूजर्स हैं, उनको समझ नहीं आता कि एपीआई मतलब क्या होता है। कि और जैसे कि कोई भी बोलता है हाँ बाय कर लो, कनेक्ट कर लो, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि परचेस करने के बाद मंथली वाइज क्या रहता है, कि 1 महीने के बाद वो खत्म हो गया तो हमें क्या फिर से परचेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से इसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, जिनको नहीं पता है, आपके फ्रेंड को नहीं पता है, तो इवन अगर वो एप्लीकेशन बनवाना चाहते होंगे तो उनको भी इस बारे में आप अच्छे से डिटेल्स में उन्हें समझा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एपीआई के बारे में कि एपीआई आप कौन कौन से परचेस कर सकते हो। दोस्तों ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट्स जहाँ से आप एपीआई परचेस कर सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो वेबसाइट है जहाँ से आप अगर परचेस करते हो एपीआई, तो उनका एक बार कांटेक्ट आप एक बार यूज कर मतलब कांटेक्ट करके देखिएगा
कि क्या होता है कि बहुत सारे से वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे से कस्टमर मुझे फोन भी करते बोलते सर हमने बहुत सारे से न्यू जो वेबसाइट्स अभी मार्केट में आ रहे हैं वो लोग भी एपीआई प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एपीआई बाय करने के बाद, परचेस करने के बाद उन लोग का जो सपोर्ट रहता है वो अच्छे से मिलता नहीं है। जैसे कि आपने एपीआई परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है एपीआई बाय करने के बाद, तो वो सपोर्ट आप कहाँ से ले पाएंगे? जिस वेबसाइट से आपने बाय किया था सपोर्ट तो आपको इवन वही कर पाएगा। तो कभी भी वेबसाइट पे कोई भी एपीआई परचेस करते हो तो एक बार उनका कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के उनसे बात करके लाइन अप करके तो ही आप एपीआई वहां से परचेस कीजिए। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे एपीआई हैं जैसे आप बाय कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्रिकेट का बताया था, कसिनो का ले सकते हो, टेनिस, हॉकी, चाहे आप क्रिकेट वेबसाइट अगर हम बात करें बैटेक्स टाइप की, उसकी भी एपीआई प्रोवाइड होती है, लेकिन कॉस्टिंग सबका अलग अलग होता है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा लाइव डेमो दिखाना चाहता हूँ, वीडियो का एंड तक पूरा बने ही रहिएगा क्योंकि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही समझ आ पाएगा। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ लाइव की एपीआई कैसी होती है, कहाँ से परचेस करना चाहिए और कहाँ से परचेस नहीं करना चाहिए, परचेस करेंगे तो मंथली ईयरली क्या पैकेज आएगा, और कितनी सारी ऐसे एप्लीकेशन है जिनकी हमें एपीआई की नीड पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको छोटा सा लाइव डेमो दिखा देता हूँ तो आपको एक आइडिया आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं entitysport.com करके ये वेबसाइट है जहाँ से अब हम एपीआई परचेस करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्रिकेट का भी कर सकते हैं, इवन आप यहाँ पे मल्टीपल जो भी एप्लीकेशन बनवाते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ स्पोर्ट्स की जो एपीआई होती है यहाँ पे। ठीक है, जो स्पोर्ट्स की एपीआई होती है ये देखिएगा आप यहाँ पे आपको सारी एपीआई देखने को मिल जा रही है, जैसे क्रिकेट की एपीआई, क्रिकेट एक्सचेंज एपीआई, फुटबॉल की एपीआई, बास्केटबॉल, कबड्डी, बेसबॉल, हॉकी और एनएफएल की एपीआई आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। इवन यहाँ पे आपको कवरेज, वेटेज, प्राइसिंग, लाइव स्कोर, स्पोर्ट्स सॉल्यूशन, रिसोर्स, ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इन सारी चीज़ों में से अगर कोई भी एपीआई की नीड है या आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप इसे यहाँ से परचेस कर सकते हो इस वेबसाइट से। और चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो वेबसाइट है, जैसे कि कोई भी हम एक प्लान अगर हम बाय करें, ठीक है, जैसे कि हमें क्रिकेट की एपीआई की नीड है तो यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल और यहाँ पे जो दिया है गेट स्टार्ट, तो हमें गेट स्टार्ट पे चलना है। तो क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना है, क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया है इसलिए हमें ये ऐसा दिखा रहा है। जैसे कि आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरह के देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन पे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये सारे ऐप के आपके यहाँ पे एपीआई प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे क्रिकेट में हमने क्लिक किया है, क्रिकेट में जो एपीआई प्लान है मंथली एंड ईयरली। ठीक है, जिसको अगर मंथली चाहिए होगा तो मंथली प्लान पे क्लिक करेगा, यहाँ पे प्लान और स्टार्टर सारी चीज़ें, कवरेज आपको क्या मिल रहा है, इंटरनेशनल मैन एंड वुमेन के मैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एपीआई जो कॉल्स है 5 लाख है, मैच फॉर्मेट क्या है, टेस्ट, ओडीआई और T20, प्राइस इसकी क्या है 10,000 पर मंथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप रीड करके अच्छे से इसके प्लान परचेस कर सकते हैं। इसी में भी इनका प्रो प्लान भी है और यहाँ पे स्टार्टर कमेंट्री भी है, अगर चाहे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखने को मिल जाती है, कितने कॉल्स आ रहे हैं, इसमें कितना आपको मैच के फॉर्म मिल रहा है और इसकी पर मंथ की प्राइस क्या है। ये हो गया हमारा पर मंथ। अगर आपको यहाँ पे ईयरली चाहिए, ठीक है, तो ईयरली पे क्लिक करेंगे तो ईयरली पे सारी चीज़ आपको जो प्राइस है ये यहाँ पे देखने को लिस्टेड मिल जाएगा। ये हो गया हमारा एपीआई प्लान्स में। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे एक्सचेंज एपीआई देखने के लिए तो एक्सचेंज एपीआई पे क्लिक कीजिएगा। तो ये भी मंथली एंड ईयरली प्लान है, मंथली एंड ईयरली। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो प्लान है वो यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे इंटरनेशनल मैन वुमेन डोमेस्टिक T20 और T10 लीग्स यहाँ पे सब देखने को मिलता है। एपीआई आपको यहाँ पे 1.5 लाख मिल जाती है और यहाँ पे टेस्ट, ओडीआई, T20 और T20I और T10 ये सारे देखने को मिलता है, लेकिन इसकी जो प्राइस है 30,000 पर मंथ। तो ऐसे ही सारी एपीआई आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे आपको चाहिए आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। इवन यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फुटबॉल पे। ठीक है, फुटबॉल पे तो सेम फुटबॉल पे क्लिक करेंगे।
फुटबॉल पे क्लिक करने के बाद सेम सारी चीज़ें ऐसे ही आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे जैसे कि मैं स्टार्टिंग बताया, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, बेसबॉल, जो भी सारी चीज़ें की एपीआई चाहिए, एप्लीकेशन की एपीआई की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि वेबसाइट की। वेबसाइट की भी एपीआई मैं आपको बताऊँगा कहाँ से परचेस करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने बस एप्लीकेशन के लिए बताया है। तो ठीक है, जिन जिनको नीड है वो यहाँ से परचेस कर सकते हैं। इवन अगर आपको चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर या इनका सपोर्ट टीम चाहिए तो आप इनको कॉल करके पूछ भी सकते हो, उसके बाद आप चाहे तो परचेस कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों पूरा वीडियो आपने देख लिया और आपने लाइव डेमो में देख भी लिया कि हमें किन किन चीज़ों की एपीआई परचेस करना चाहिए, कैसे परचेस करना चाहिए। आपको अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और दोस्तों जिनको भी समझ नहीं आया है या और डिटेल्स में एपीआई के बारे में जानना चाहते हो, या आप एप्लीकेशन बनवाना चाहते हो ड्रीम 11 या एपीआई के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कीजिए। एप्लीकेशन के बारे में या आपको एपीआई के बारे में या आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या कोई प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना रहेगा, तो दोस्तों आपको पूरी हेल्प की जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।